हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं, नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी से 3-4 सवाल अच्छे बनते हैं जो कंपटीशन वर्ल्ड में आते हैं। रिमेंबर, 1 जनवरी 1862 को लॉर्ड मैकॉले के द्वारा लिखी गई इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड यानी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, ये दोनों जो कानून की किताबें लिख के समाप्त की जा चुकी थी और आज 1 जनवरी 1862 को इम्प्लीमेंट हो गया, इन्फोर्स हो गया। तब से यह कानून आज भी चल रहा है। समझ में आई बात? एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया को, जो 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी एज ए क्वीन ऑफ इंडिया, उसे एम्प्रेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश साम्राज्य की रानी यानी कि भारत की साम्राज्ञी, एम्प्रेसेस ऑफ द इंडिया, भारत की साम्राज्ञी का दर्जा दिया गया। उसकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी। बात समझ आई? और कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर ए हिंद की उपाधि मिली। कैसर मतलब राजा होता है यानी रानी, हिंद की रानी, तो क्वीन विक्टोरिया। 1 जनवरी 1877, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। लीटन का दिल्ली दरबार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार। पॉइंट क्लियर? आगे आइए। 1 जनवरी 1995, 1995, 1 जनवरी 1995 एट जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक है। 85 कंट्रीज आर कंसिडर्ड फाउंडर मेंबर। एट प्रेजेंट 167 या 168 मेंबर्स हैं। इंडिया 2005 में इसमें शामिल हुई। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे है। 1 जनवरी, ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड। नीति आयोग, नो, वेरी वेल। NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो भी 1 जनवरी। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। चीज़ें बहुत हैं, मैं तो बस 2-4 आपको ये बता रहा हूँ कि चीज़ों को अवेयर करिए, अवेयर रहिए। तो ये 1 जनवरी है। 2 जनवरी का इंपॉर्टेंस कोई बात नहीं, जाने दीजिए। 3 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी को भारत में एक ऐसी महिला का जन्म हुआ, यानी लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम था सावित्री बाई फूले। और वो शुरू से ही मेधावी थी और उन्होंने दलित जाति की अछूत लड़कियों को, अनटचेबल गर्ल के लिए स्कूल खोली। उस जमाने में लड़कियां नहीं पढ़ सकती और इन्होंने तो उसमें भी अनटचेबल के, उसमें भी लड़कियों के लिए स्कूल खोली और पढ़ाई। और एक दो नहीं, समय के साथ 20 स्कूल खोले। विधवाओं के लिए भी यह आश्रम खोली। दिन रात एक कर दी, टीचर बनी, पढ़ाई सबको। शी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट डिप्रेस्ड क्लास विमेन टीचर ऑफ इंडिया। भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि में पहली दलित महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को नमन। ये इनकी अपनी पहचान है। बाय द वे, इन्हीं के पति हैं ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले, जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना पुणे में की और 1876 में 1876 में गुलामगिरी नाम की किताब लिखी। और दिस बुक इज डेडिकेटेड टू अमेरिकन्स। अमेरिका के लोगों को इन्होंने समर्पित किया। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है अब्राहम लिंकन ने दास्ता को हटाया था 1864 में, इसलिए। तो ये याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले, ही वॉज गुरु ऑफ अंबेडकर। हमारे बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर के गुरु कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड। तो 1 तो 3 तारीख ये हो गया बेटा। ध्यान देंगे, कल है 4 तारीख और कल की बात भी मैं आज ही करना चाहूंगा। कल है 4 तारीख और ध्यान से समझिए। 4 तारीख को फ्रांस में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है लुइस ब्रेल। वो समय के साथ ब्लाइंड हो गए और उन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो हमारे ब्लाइंड पर्सन भी पढ़ सके। और जैसे ये इस पे है तो डॉट से यूज किया। 53 या 54 डॉट्स होते हैं टोटल पैरेलल जो चित्र बनते हैं, लेकिन 6 डॉट से ही सारी चीजें लिखी जाती है। 1 2 3, उसके नीचे 1 2 3, तो 6 डॉट्स पे भी होते हैं। ये उसको छूने पर हमारे ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाता है कि ये क्या है और उसके पैटर्न से कह देंगे कि क्या लिखा है। तो 6 डॉट्स के बेस पर इन्होंने ही शुरुआत की जो लिपि हमारे ब्लाइंड पर्सन के लिए
इसीलिए उनके नाम पर इनका नाम पड़ गया ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पर्सन। मिस्टर लुई ब्रेल खुद एक ब्लाइंड पर्सन हो गए थे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रांस के थे और हम 4 जनवरी को लुई ब्रेल जयंती मनाते हैं। और दिल्ली में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है, उसके हिंदी इंग्लिश उर्दू विभाग के बीचों बीच जो एक कोर्ट यार्ड है, बीच में कैंपस का खाली जगह, वहाँ पर हमारे ब्रेल साहब की मूर्ति भी लगी हुई है, स्टैचू भी लगी हुई है। तो ब्रेल साहब ने जो काम किया, आज देखिए ये लिपि बहुत जगह है, जितने मॉन्यूमेंट्स में जाइएगा वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, रेलवे में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ढेर सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही हम आपसे रोज बात करते रहेंगे। बस आप का मैं शुक्रगुजार बना रहूं, आपकी सेवा में रहूं, आप हमारा हौसला अफजाई करते रहिएगा। आप इस वीडियो को ही नहीं, आप इस चैनल सुनील सर रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लाइक ही नहीं करिए, सब्सक्राइब ही करिए, स्प्रेड भी करिए, जहाँ तक संभव हो आगे बढ़ाइए। फ्री एजुकेशन के लिए मैं सुनील सर सदैव समर्पित रहूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।